बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और आज का टॉपिक जो हमने आज डिस्कशन के लिए लिया है दैट इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम जानेंगे कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन हम कहते किसको है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं। और इसी चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि था व्हाट मेक्स आवर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो हमारे देश की जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से हम साबित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक होते हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कितना इंडिपेंडेंट है, कितना पावरफुल है और कितना हम कह सकते हैं ऑटोनॉमस इन नेचर है। जो ये साबित करता है कि जो हमारे देश की जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और इंडिपेंडेंट है, फ्री है और फेयर है। दूसरी चीज़ जो ये साबित करती है या दूसरा फैक्ट जो ये साबित करता है कि जो हमारे देश की जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक है या हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर है, इंडिपेंडेंट है। वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जो कि आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन भी है। तो चलिए हम जानते हैं कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन हम कहते किसको है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन आप कहते किसको हैं। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन अगर हम देखें क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इलेक्शन। सो अगर हम इलेक्शन की पॉपुलैरिटी या इलेक्शन की हम देखेंगे कि जो पॉपुलैरिटी चेक करनी हो हमारे इलेक्शंस की, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वो लोग किस तरीके से बढ़ चढ़ कर या इंटरेस्टेड या अपनी इंटरेस्ट के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज टू check the quality of the election process by observing whether people participate in it with enthusiasm। अगर हम पॉपुलर पार्टिसिपेशन को इन शॉर्ट लैंग्वेज में या शॉर्ट भाषा में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, एक वे है, एक मीन है जिससे हम ये चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन। और क्वालिटी ऑफ इलेक्शन डिपेंड करती है द पीपल हु पार्टिसिपेट इन इट। क्या जो लोग जो हैं क्या वो पॉपुलरली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, क्या वो कितनी इंथ्यूजिस्टिक है, वो कितनी इंटरेस्टेड है इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पब्लिश किए हैं टाइम टू टाइम बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमें ये साबित करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार हो जाता है, जिससे इंडिया की पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन को हम जांच सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो इलेक्शंस में हो रही हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं या क्या उनका हाल है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि पीपल पार्टिसिपेशन in elections is usually measured by the voter turnout figures. In India, the turnout all these years has either remained stable or grown up. So what people's participation in election is usually measured by the voters turnout figures। अब देखिए वोटर्स टर्नआउट फिगर्स का क्या मतलब है। वोटर्स टर्नआउट फिगर्स का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग। जैसे कि अगर हमारे देश में फॉर एग्जांपल 100 इंसान है और 100 इंसानों को राइट टू वोट हासिल है, और उस 100 इंसानों में अगर हम देखेंगे कि 50 लोग वोट डालते हैं, दैट मीन्स 50% हमारा टर्न आउट फिगर रहेगा। तो टर्न आउट मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु हैव राइट वोट हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, दैट मीन्स कि जितने लोग जिनके पास राइट टू वोट है, तो उसी को हम टर्न आउट कहते हैं। तो टर्न आउट फिगर को हम किस तरीके से चेक करते हैं, जैसे कि अगर 100 बंदे हैं हमारे देश में, 50 बंदे वोट डाल रहे हैं, तो दैट मीन्स 50% रेशियो रहेगा, 50% टर्न आउट फिगर रहेगा हमारे देश की वोटिंग का।
तो जो हमारे देश का टर्न आउट जो है फिगर हमारे देश के वो वोटिंग का या इलेक्शंस का है, वो दिन ब दिन अगर हम देखेंगे या तो स्टेबल रहा है या तो वो बढ़ता ही जा रहा है एज कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देखें तो हमारे देश की जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन में अगर हम देखेंगे, जो इलेक्शन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं या वो इसमें अपने इंटरेस्ट के साथ हिस्सा ले रहे हैं, या हम ये देखते हैं कि किस तरीके से टर्न आउट फिगर जो हमारे देश के इलेक्शंस का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें ये साबित करता है कि प्रूफ है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन है हमारे इलेक्शंस में। क्योंकि हमारे क्वालिटी ऑफ इलेक्शन जो है, हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की क्वालिटी डिटरमाइन करता है, क्योंकि हमारे देश का जो टर्न आउट फिगर है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम यूरोपियन कंट्री के साथ अपने देश को कंपेयर करें तो इसमें हमें ये साबित होता है कि हमारे देश का जो टर्न आउट फिगर है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये साबित करता है कि हमारे देश की जो इलेक्शंस होते हैं फ्री और फेयर और डेमोक्रेटिक है, क्योंकि पॉपुलर पार्टिसिपेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। In India, the poor, illiterate, and underprivileged people vote in large portions as compared to rich sections. अगर हम देखें हमारे देश में जो है वो जो पुअर है, या हम कहेंगे कि अंडर प्रिविलेज्ड जो है पीपल, वो क्या है कि वो ज़्यादा ही पॉपुलर पॉपुलरली वो वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भी साबित साबित करता है कि हमारे देश की जो वोटर्स टर्न आउट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे देश में जो मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज्ड या हम कहेंगे कि पुअर पीपल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिच एंड हायर क्लासेस। जो भी पीपल यहाँ पर हैं वो स्पेशली वोट ज़्यादा तो नहीं डालते, लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा जो है या तो मिडिल क्लास या हम कह सकते हैं लोअर क्लास या पुअर या अंडर प्रिविलेज पीपल जो हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये जो एक फैक्ट है, जो एक स्टेटमेंट है या जो पब्लिश हुआ बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये बताता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड पुअर पीपल हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। तो ये भी साबित करता है जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है हमारे देश की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो हैं हमारे देश में, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं ज़्यादा इसमें टेक पार्ट करते हैं, स्पेशली पुअर जो हैं या अंडर प्रिविलेज है एज कम्पेयर टू द रिच एंड क्रीम जो हमारे देश की है। तो वो कम परसेंटेज में डालते हैं और पुअर जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में डालते हैं। लेकिन जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा या तो मिडिल क्लास या पुअर या अंडर प्रिविलेज्ड ही पीपल हैं। दैट मीन्स ये भी शो करता है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन हमारे देश की जो इलेक्शन से फ्री फेयर हो रहे हैं। Common people in India attach a lot of importance to election, as they feel that though through election they can bring pressure on political parties to adopt policies favoring them। तो क्या होता है कि जो हमारे देश के जो इलेक्शंस होते हैं तो लोग इसमें भी ज़्यादा क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, वो इसलिए भी इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो हमारे देश की वोटिंग में हो रही है वो इस कारण की हो रही है क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनको एक आशा है उनके पास, एक उनके उनको एक आशा इससे मिलती है, एक हम कह सकते हैं कि एक उनके पास एक मोटिव रहता है कि हम इलेक्शन प्रोसेस में अगर हिस्सा लेंगे तो इसी से हम इनको पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे देश में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं प्रेशर डाल सकते हैं ताकि वो अपनी जो है पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ बनाएं जो कि लोगों के हक में हो और लोगों को फेवर कर रही होती हो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एक फैक्ट है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज ए फिलोसफी रिकग्नाइजिंग यू नो participation as a right of the people. It may be shown in the light of the people first. सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश का जो वोटर्स टर्न आउट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो पॉपुलर पार्टिसिपेशन हो रही, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं
उनके पास एक फ़िलॉसफ़ी डेवलप हुई है कि जो है राइट जो है एक हम कहेंगे कि एक ड्यूटी है या हमें एक हमारा एक कर्तव्य हम कह सकते हैं कि है। इस तरीके से भी वो ये फ़िलॉसफ़ी लेकर भी वो हम कह सकते हैं कि वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। वोटिंग में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे हमारी पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है इलेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और क्वालिटी हमारे इलेक्शन की उम्दा हो रही है या फ्री और फेयर डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं अपना कर्तव्य समझते हैं कि वो वोट डालें और कंट्री के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट करें, और वो समझते हैं कि सबसे पहले उनका वोट जो है, राइट टू वोट है, उनको सबसे पहले उनका वो कर्तव्य या ड्यूटी है। तो इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं, टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो हम ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट में कि जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन हमारे देश की इलेक्शंस में शो करता है कि इलेक्शन जो है हमारे डेमोक्रेटिक है, क्वालिटी इसकी इससे भी डिटरमाइन की जा सकती है या देखी जा सकती है, क्योंकि हमारा जो टर्न आउट फिगर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ में। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर हम देखें, उनका जो टर्न आउट फिगर जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन हमारे देश की जो टर्न आउट फिगर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को आशाएं हैं। लोग समझते हैं कि हम इलेक्शन प्रोसेस से ही हमारे देश की जो पॉलिसीज़ हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम दबाव में डालकर वो ताकि वो पॉलिसीज़ बनाएं जो हमारे फेवर में हो, जो हमारे हक में हो। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो पुअर पॉपुलेशन है, वो बढ़ चढ़कर पॉपुलरली हम कह सकते हैं वोटिंग में अपना हिस्सा ले रही है, अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्योंकि वोटिंग से ही हम अपनी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको हल कर सकते हैं। और जो कि यहाँ के रिच क्रीम जो सेक्शन है वो ज़्यादा तो इंटरेस्टेड नहीं होते प्रोसेस में, इस इलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन एक खुशकिस्मती हम ये कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल हैं हमारे देश के, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा रहती है इन वोटिंग प्रोसेस में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि वोटर टर्नआउट हमारा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये ये थी कुछ जानकारी, अम, जो आज का टॉपिक था पॉपुलर पार्टिसिपेशन। आई होप आपने समझा होगा कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन हम किसको कहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को लेकर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।